स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आजम खान की हत्या की साजिश रचेगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है वो ये बताता है कि आजम खान को मरवाने का प्रयास किया जाएगा अगर सपा सत्ता में कभी आ गई तो। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कही जा रही है बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की तरफ से। नंद किशोर गुर्जर के इस बयान ने अब उत्तर प्रदेश की सियासत को और ज्यादा गरमा दिया है। दरअसल लंबे वक्त बाद आजम खान जेल से रिहा हुए। लगभग 23 महीने बाद सीतापुर जेल से आजम खान जब रिहा हुए तो उसके बाद समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचा। ऐसे में खबरें लगातार यही थी कि आजम खान समाजवादी पार्टी के आला कमान और तमाम मुस्लिम नेताओं से नाराज हैं। अब जब आजम खान की नाराजगी निकलकर सामने आने लगी तो अखिलेश यादव ने 8 अक्टूबर को जाकर रामपुर में उनके आवास पर मुलाकात की। हालांकि इस दौरान आजम खान ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो केवल अखिलेश यादव से मिलेंगे, किसी और समाजवादी पार्टी के नेता से वो मुलाकात नहीं करेंगे। अब चाहे वो मुहिबुल्लाह नदवी हो या फिर कोई और सपा का नेता, आजम खान ने साफ तौर पर कहा कि वो समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करना नहीं चाहते हैं। अब जैसे ही आजम खान ने ये बातें कही उसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से आजम खान की नाराजगी बहुत ज्यादा है। अब इसी बीच अखिलेश यादव ने तमाम बयान दिए उनके आवास पर मुलाकात के बाद। अब उन्हीं बयानों के आधार पर नंद किशोर गुर्जर ऐसी बात कह रहे हैं जिससे बवाल मच सकता है। नंद किशोर गुर्जर ने अपने एक बयान में कहा, आजम असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने दंगे कराए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माफिया कहा, काशीराम जी के जिले का नाम बदलने का काम किया। अखिलेश यादव आजम के घर जाकर कह रहे हैं कि साया साथ रहे। साया किसका होता है, भूत या जिन्न का? इससे साफ है कि अखिलेश यादव आजम खान को मरवाना चाहते हैं। उनकी पार्टी अगर सत्ता में आई तो आजम खान के खिलाफ कोई गहरी साजिश रची जाएगी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा दलितों के विरोध में काम किया। गेस्ट हाउस कांड में बहन कुमारी मायावती को मारने की कोशिश सपा ने ही की थी। अगर उस वक्त बीजेपी नहीं होती तो सब जानते हैं क्या होता। इस पार्टी ने आतंकवादियों को रिहा करने के आदेश दिए थे, इसीलिए ऐसी पार्टी की मान्यता ही खत्म कर देनी चाहिए। तो नंद किशोर गुर्जर ने अखिलेश यादव के उस बयान को आधार बनाया जिसमें अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात करने के बाद कहा था कि आजम खान समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, वो साए की तरह हैं और वो हम सबको छोड़कर नहीं जाएंगे, साथ रहेंगे। अब उन्हीं बयानों को आधार बनाकर नंद किशोर गुर्जर ने ये बात कही है। आपको बता दें कि नंद किशोर गुर्जर यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने के साथ ही आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ की और ये कहा कि आजम खान कहीं पर भी चले जाएं उनको लोग नफरत की निगाह से देखेंगे, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए और उन्होंने बवाल करवाए, दंगे करवाए। नंद किशोर गुर्जर अपने बयान में कहते हैं, अखिलेश यादव कभी भी संविधान के पक्षधर नहीं रहे। आजम खान ने जो हिंदुओं पर अत्याचार किए उसका इलाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आजम खान दंगे कराने वाले व्यक्ति हैं, उनका कहीं भी कोई सम्मान नहीं होगा। जहां भी जाएंगे लोग उन्हें नफरत की नजर से देखेंगे। बहन जी ने भाजपा की तारीफ नहीं की, लेकिन वो हमेशा स्पष्ट बोलती हैं। उनके कई बयानों से कभी मुस्लिम नाराज हुए, कभी दलित और कभी सवर्ण नाराज हुए। फिर भी मायावती ने कभी सच बोलने से परहेज नहीं किया। उनका अपना एक अंदाज है, वो सच बोलने से घबराती नहीं। उन्होंने वही बोला जो सच है। तो नंद किशोर गुर्जर ने अपने बयान में मायावती की तारीफ की और उन्होंने कहा कि वो जो बोलती हैं वो बहुत सोच समझ कर बोलती हैं। लेकिन आजम खान जिन्होंने दंगे करवाए, हिंदुओं पर अत्याचार किया, उनको कोई सम्मान देने वाला नहीं है और हिंदुओं को न्याय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। नंद किशोर गुर्जर के इस बयान से तो स्पष्ट हो रहा है कि आजम खान पर वो खुलकर अब वार करने के लिए तैयार है और जो माहौल बनाया जा रहा है कि आजम खान नाराज हैं, बीएसपी में जा सकते हैं, उस पर भी नंद किशोर गुर्जर ने कह दिया कि वो जाएं कहीं, उनसे सब नफरत ही करेंगे।
बहरहाल जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर हमलावर नजर आए समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, आजम खान पर और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि आजम खान को मरवाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी वाले और सत्ता में आने के बाद उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची जाएगी। उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी बने रहेगा हमारे साथ लगातार और देश और दुनिया की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। वहीं मायावती ने लखनऊ में 9 अक्टूबर को अपने भाषण के दौरान क्या कुछ कहा था, किस तरीके से उन्होंने सपा पर हमला बोला था और दलितों का अपमान किस तरीके से सपा ने किया था, उन सब बातों का उन्होंने जिक्र किया था। उनके बयान के साथ छोड़े जाते हैं। नमस्कार। समाजवादी पार्टी कि जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे तो उन्होंने इनके रख रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी की सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर। और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो तब मैंने
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मद का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ, तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मद पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है